संख्याएं। संख्याओं को हम क्या कहते हैं? नंबर्स। तो देखिए संख्याओं के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो। पहला कौन सा होता है? वास्तविक संख्या। दूसरा क्या है? काल्पनिक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। हम देखते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होता है। ऐसी संख्याएं जिनका वास्तविक स्वरूप होता है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्या? ऐसी संख्याएं जिनका वास्तविक स्वरूप होता है उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। और काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्या जिनका वास्तविक स्वरूप नहीं होता है उन्हें हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। तो देखिए वास्तविक संख्याओं को हम कितने प्रकार होते हैं? पहला होता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं के बाद दूसरा क्या होता है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं के बाद होता है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं के बाद होता है सम संख्याएं। सम संख्याओं के बाद विषम संख्याएं। विषम संख्याओं के बाद भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं के बाद अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं के बाद परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के बाद अपरिमेय संख्याएं। तो देखिए इतने रूप होते हैं हमारे वास्तविक संख्याओं के। पहला क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। दूसरा पूर्ण संख्या। फिर पूर्णांक संख्याएं। फिर सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो इन सभी रूपों को हमको पढ़ना है। इसके बाद हम देखते हैं काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका वास्तविक स्वरूप नहीं होता है काल्पनिक संख्या कहलाती है। ये क्या होती है? जैसे अंडर रूट के अंदर कोई ऋणात्मक चिन्ह आ जाए। जैसे ये 4 था, ऋणात्मक चिन्ह आ गया। ये 9 है, इसके अंदर ऋणात्मक चिन्ह आ गया। ठीक है, और ये 16 है, इसके अंदर ऋणात्मक चिन्ह आ गया। ये क्या है? काल्पनिक संख्या है। तो जिनके वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक चिन्ह आ जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। ये हमारी क्या हो गई? काल्पनिक संख्याएं। ये सारी हमारी काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, तो मतलब वर्गमूल के अंदर क्या आ गया? ऋणात्मक चिन्ह। और ऋणात्मक चिन्ह आ गया तो इन्हें हम क्या कहेंगे? काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, यही हमारे थी काल्पनिक संख्या। अब हम बाद में अब पढ़ेंगे हम वास्तविक संख्याओं को। तो एक एक प्रकार को हम उठाएंगे। पहला क्या होगा? प्राकृतिक संख्या। दूसरा होगा पूर्ण संख्या। तीसरा होगा पूर्णांक संख्या। चौथा होगा सम संख्या। पांचवा होगा विषम संख्या। फिर भाज्य संख्या, फिर अभाज्य संख्या, फिर परिमेय संख्या, फिर अपरिमेय संख्याएं। तो देखिए हम पहले क्या लेंगे? सबसे पहला हमारा आता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या में हमारे प्रकार देखना है। तो वास्तविक संख्या के प्रकार में पहला आता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? तो देखो ऐसी संख्याएं जिनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं। ये संख्याएं 1 से लेकर के अनंत तक की होती हैं। इनको हम गिन सकते हैं। जैसे 2 आम, 4 सेब, 5 पेंसिल। तो इनको हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। तो जिनको हम गिन सकते हैं वे क्या कहलाती हैं? हमारी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? नेचुरल नंबर्स। इसीलिए इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। तो n बराबर क्या होगा? देखो जैसे 1 हो गए, 2, 3, 4 डॉट कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो ऐसी संख्याएं जो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक की होंगी वो क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, जिनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं। तो अब देखो, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 1 to इनफाइनाइट। मतलब जो संख्याएं भी 1 से लेकर के इनफाइनाइट अनंत तक की होंगी उन्हें हम कहेंगे प्राकृतिक संख्याएं। इसके बाद प्राकृतिक संख्याओं के बाद हम आते हैं पूर्ण संख्याओं में। देखिए पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याओं को हम कहते हैं होल नंबर्स।
होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है? जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी सम्मिलित कर दिया जाता है तो वे संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। जब प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो को सम्मिलित कर देते हैं तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। जैसे होल नंबर्स जो होती हैं प्राकृतिक संख्या, होल नंबर्स इनको हम प्रदर्शित करते हैं W से। तो W बराबर क्या हो जाएगा? 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, अनंत तक होती है। तो W बराबर क्या लिख देंगे हम? 0 to इनफाइनाइट। ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 होगी। क्या होगी? 1। अगर पूछा जाए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो हम क्या बताएंगे? 1। सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे? 0। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0 और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1। ठीक है। तो ऐसी संख्याएं होती हैं, तो प्राकृतिक संख्याएं साथ में है कि जो ऐसी संख्याएं जिनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, जिन्हें गिन सकते हैं, ये संख्याएं दशमलव में नहीं होंगी। जैसे हम 4 पेंसिलें, ये हम कहते नहीं है कि 4.5 पेंसिलें, ऐसे तो कुछ कहते नहीं। तो ऐसा नहीं कहते हैं क्योंकि ये मतलब प्राकृतिक संख्या है। तो ऐसी संख्या जिनको हम गिन सकते हैं, जिनसे हम काउंटिंग करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। और जब इसमें जीरो को सम्मिलित कर दिया जाता है इन संख्याओं में तो उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक होती हैं और प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर के इनफाइनाइट अनंत तक होती हैं। अब हम देखते हैं, इसके आगे चलते हैं पूर्णांक संख्याओं में। ठीक है। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर्स। पूर्णांक संख्याओं को हम बोलते हैं इंटीजर नंबर्स। ठीक है। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? तो पूर्णांक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो ऋणात्मक अनंत से लेकर के धनात्मक अनंत तक की होती हैं। मतलब समझो इसका, जैसे ऋणात्मक अनंत से लेकर, जैसे ऋणात्मक अनंत से लेकर के कहाँ तक होती है? धनात्मक अनंत तक। 3, 2, 1, 0, -3, -3, ठीक, -1 3 था, -2 था, -1 था। इसका 0, फिर 1, 2, 3, ठीक है, डॉट डॉट प्लस के इनफाइनाइट था। क्योंकि देखो, हम जानते हैं, आपने पढ़ा होगा संख्या रेखा पर छोटे क्लासों में कि जो जीरो की दाएं साइड होती है वो सारी धनात्मक संख्या होती है, जो जीरो की बाएं साइड होती है वो सारी ऋणात्मक संख्या होती हैं। तो पूर्णांक संख्या यही होती हैं कि जो ऋणात्मक अनंत से लेकर के धनात्मक अनंत तक की होती हैं। मतलब इनके बीच की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन इसमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि ये संख्याएं केवल ऐसी होनी चाहिए कि मतलब दशमलव में ये संख्या नहीं होनी चाहिए। जो दशमलव की नहीं होती है, ये जो संख्याएं होती हैं मतलब दशमलव नहीं होनी चाहिए। यदि अगर देख लिया कि 2.3 लिखा है तो ये पूर्णांक नहीं होगी। ठीक है। अगर माइनस की 2.4 लिखा है, 1 लिखा है, 3 लिखा है, ये भी पूर्णांक नहीं होगी। तो इस प्रकार से कोई भी दशमलव संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती है। केवल और केवल ऐसी संख्या होती है जिनमें दशमलव ना हो, तो ये क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्याएं। ठीक है। तो ये कितनी होती हैं? अनंत से लेकर ऋणात्मक अनंत से लेकर के धनात्मक अनंत तक की ये संख्याएं होती हैं। ठीक है। तो हम इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर हम लिख देंगे ऋणात्मक इनफाइनाइट टू धनात्मक इनफाइनाइट। मतलब इसका क्या है? ऋणात्मक अनंत से लेकर के धनात्मक अनंत तक की जितनी भी संख्या होती हैं उन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब पूर्णांक संख्याएं हो गई, फिर इसके बाद हम चलते हैं, देखो सम और विषम। सम और विषम तो आपने बच्चे में भी पढ़ा होगा कि सम और विषम संख्याएं क्या होती हैं। इसको समझ लेते हैं। सम संख्याएं और विषम संख्याएं क्या होती हैं, ये आपने पढ़ा होगा। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। और ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। क्या? ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं। और ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? जैसे 2 से शुरू होती हैं, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 डॉट। ठीक है। इसके विषम संख्या क्या है? जो 2 से विभाजित ना हो, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, 11। इस प्रकार से ये क्या हो गई? विषम संख्याएं। तो हमें सम संख्या पता चला। सम संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर, इवन नंबर्स। एंड विषम संख्याओं को हम कहते हैं ओड नंबर्स।
और नंबर्स, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसके एग्जाम्पल है, जो कि 2 से कट जाएगा, 2 एकन्ने 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, सब 2 से कट रहा है। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएंगी सम संख्या है, और ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होंगी उन्हें हम विषम संख्या कहेंगे। तो देखिए क्या है, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ये सब 2 से कोई विभाजित नहीं हो रहा, पूर्णतः विभाजित नहीं होता। 2 से कोई पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, विषम संख्याएं कहेंगे, ठीक है। ये हमारी थी सम संख्या और ये हमारा क्या है, विषम संख्या है। इसके बाद हम देखते हैं भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं देखेंगे। भाज्य संख्याएं हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। इसके बाद अभाज्य संख्याएं, इन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। देखो भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, तो देखो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं। 2 से अधिक संख्याओं का मतलब क्या है, जैसे हमने कोई संख्या ले ली, जैसे मान लो 32 ले लिया, अब इसको हमने काटना शुरू किया तो एक किसी विभाजित हो जाएगा, 2 से काटेंगे 16 दूनी 32, 14 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकन्ने 2, ये तो कट ही गया पहली बार। अब देखते हैं, जैसे कि मान लो हमने 9 ले लिया, तो ये किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 3 दूनी 3, ठीक है। इस प्रकार से अब देखो, अगर हम 32 को मतलब कि 2 से तो कट रहा है, 2 के अलावा हम किससे काट सकते हैं, हम 2 8 16, 4 32, 4 से भी काट सकते हैं, 8 8 16 8 चौको 32, ठीक है, 8 16 32, 8 चौको 32, 8 से भी काट सकते हैं, 16 दूनी 32, 16 से भी काट सकते हैं, 1 से भी 32 को काट सकते हैं, 32 से भी 32 को काट सकते हैं, 32 से करने 32। इसी प्रकार हम 9 को किससे किससे काट सकते हैं, 9 को हम 1 से काट सकते हैं, 3 3 9, 9 से काट सकते हैं, 4 को हम किससे किससे काट सकते हैं, 1 से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, 32 को वही है 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, 16 से और 32 से। इस प्रकार ऐसी संख्याएं जिन्हें हम 2 से अधिक संख्याओं से काट सकते हैं, अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, 2 से अधिक संख्याओं से, ऐसी संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, 4 से छोटी कोई भाज्य संख्या नहीं होती है। तो देखो इस हमें एग्जाम्पल से क्या देते हैं, भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 15। इस प्रकार से हमारे क्या होती हैं, भाज्य संख्या। तो अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। ये हमारी 4 से शुरू होती है भाज्य संख्या। अब देखिए 2 से 2 और 3 क्यों नहीं होती है, तो 2 को अगर हम देखते हैं तो ये केवल 1 से विभाजित होगा, और 2 हमने क्या कहा, 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होगा। मतलब 1 से तो सब विभाजित होता है, स्वयं से भी सभी संख्याएं विभाजित होती हैं, केवल 2 से अधिक संख्याएं जब होगा, 3 में भी 1 से विभाजित होगा और 3 से, तो ये 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित नहीं हो रहे हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, ये भाज्य संख्याएं नहीं है। अब देखते हैं हम अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है, इसी जस्ट उल्टा, कि अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या होती हैं जो केवल 2 से 2 संख्याओं से विभाजित होती है, अर्थात स्वयं से विभाजित होती हैं और 1 से विभाजित होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। जैसे कि हम देखते हैं 2 को, 2 1 से विभाजित हो रहा है, स्वयं से विभाजित हो रहा है। इसी प्रकार 3 को 1 से विभाजित हो रहा है और स्वयं से विभाजित हो रहा है। इसी प्रकार हम 5 को देखेंगे, 1 से विभाजित होगा और स्वयं से विभाजित होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 7 को, 1 से विभाजित होगा और 7 से विभाजित होगा। मतलब जो संख्याएं स्वयं से विभाजित होती हैं और 1 से विभाजित होती हैं उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखो 9 अभाज्य संख्या नहीं होती है, वो भाज्य संख्या होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम 9 को विभाजित करेंगे तो ये 1 से विभाजित हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी और 9 से भी। मतलब ये 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रही है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या, ना कि अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या हमारी कितने से शुरू होती है, भाज्य संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कौन सी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। 2 के बाद क्या आएगा, 3, 3 के बाद क्या आएगा, 5,
5 के बाद क्या आएगा 7, 7 के बाद क्या आएगा 11, 11 के बाद 13। ये सारी हमारी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो अगर कोई पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। ठीक है। और देखो अगर हम सम विषम पे देखते हैं तो सम संख्या सबसे छोटी सम संख्या भी 2 होती है, सबसे छोटी सम संख्या होती है 2 और सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है 1। ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटी अगर विषम संख्या पूछेगा तो 1 होती है, सबसे छोटी सम संख्या पूछेगा तो 2 होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछेगा तो 4 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तो 2 होती है। ठीक है। इसके बाद हम बस इतना ही वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए हम परिमेय और अपरिमेय संख्या कल आपको समझाएंगे। ठीक है।